देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव अब तकरीबन साल भर से भी कम समय में होने वाला है। ऐसे में जो बिहार के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, लोजपा हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार की, वो सभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। अपने अपने संभावित जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्षेत्र में काम करने का आदेश दिया जा चुका है। ज़्यादातर जो संभावित कैंडिडेट्स हैं वो क्षेत्रों में उतर भी चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी विधानसभा के चुनाव में शिरकत करती नजर आएगी। तो ये जानना जरूरी है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का इतिहास क्या रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या संभावनाएं हैं वहां पर चुनाव की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र काफी लंबे समय से नितिन नवीन के परिवार के हाथों में है। 2005 से पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उसके बाद से लगातार नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब उसके बाद से नितिन नवीन लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। बम्पर जीत नितिन नवीन को मिल रही है, जिसका फायदा नितिन नवीन को भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है। भाजपा में नितिन नवीन का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नितिन नवीन ही बांकीपुर के विधायक हैं और लगातार चौथी बार उन्होंने जीत दर्ज की। एक बार हम नजर डालते हैं कि पिछला जो चुनाव रहा है वो किस प्रकार का रहा है। तो 2005 में जो चुनाव हुआ था उसमें नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी चुनावी मैदान में थे। उस दरमियान उनके सामने कांग्रेस के राजेश कुमार सिन्हा थे। उस वक्त नवीन किशोर सिन्हा ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 69.33% मत प्राप्त हुए थे उनको, और उनके सामने राजेश कुमार सिन्हा जो दूसरे स्थान पे थे उन्हें महज 18.69% ही मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद 2006 में नवीन किशोर सिन्हा की मृत्यु के बाद नितिन नवीन चुनावी मैदान में उतरे। उस दरमियान नितिन नवीन के पिताजी के जो वोटर थे वो तो उनको वोट किए ही, पिताजी की मौत की सिंपैथी भी नितिन नवीन को बहुत तगड़ी मिली। इस चुनाव में 2006 के चुनाव में नितिन नवीन ने 82.31% मत प्राप्त किए। उनके सामने इस बार राजेश कुमार सिंह थे, उनको 11.76% मत ही प्राप्त हुए। फिर 2010 के चुनाव में नितिन नवीन एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और उनके सामने विनोद कुमार सिन्हा थे। इस बार नितिन नवीन के मत थोड़े कम हुए, लेकिन उसके बावजूद 72.06% मतों के साथ एक बड़ी जीत नितिन नवीन ने हासिल की। इस बार विनोद कुमार सिन्हा को 16.40% ही मत प्राप्त हुआ और विनोद कुमार सिन्हा राजद की टिकट से चुनावी मैदान पर थे। उसके बाद 2015 की बात करें तो 2015 में नितिन नवीन के सामने आशीष कुमार थे, वो कांग्रेस से थे। आशीष कुमार को 32.60% मत प्राप्त हुए थे। यहाँ पर नितिन नवीन को मतों का नुकसान तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद 60.19% मत के साथ एक बड़ी जीत नितिन नवीन ने यहाँ पर हासिल की। फिर 2020 का जब चुनाव आया तो इस चुनाव में उनके सामने बीजेपी से बागी हुए शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उतारा गया था। लव सिन्हा ने यहाँ पर नितिन नवीन को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया। इस बार नितिन नवीन को 59.05% मत प्राप्त हुए। लव सिन्हा को 81.30% मत प्राप्त हुए, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जीत नितिन नवीन के हाथ लगी। उसके बाद से लगातार नितिन नवीन बिहार में बने हुए हैं। बिहार भाजपा की राजनीति में तो एक्टिव हैं ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपना नेतृत्व दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में उनका जो कार्य रहा उसको बीजेपी ने जमकर सराहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत दिलाने में नितिन नवीन का बड़ा हाथ रहा, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत भी नहीं सकती। जिसके बाद से नितिन नवीन का कद बढ़ा है। अब बात करते हैं क्षेत्र की, तो ये जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है और ये पूरे के पूरे पटना शहर के अंदर ही बसा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में लाला मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी का फायदा नितिन नवीन को मिलता रहा है। इसी का फायदा देखते हुए कांग्रेस और राजद ने भी लाला कैंडिडेट्स को ही यहाँ से मौका दिया था, लेकिन नितिन नवीन का परिवार का दबदबा यहाँ पर काफी बना हुआ है। हालांकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नितिन नवीन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। नितिन नवीन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर नल जल योजना की जो
नल जल योजना है जो सही से पहुंचा है तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कुछ समय पहले ही मंदिरी के लोगों ने नितिन नवीन के कार्यालय के पास ही, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास ही नितिन नवीन का पुतला फूंक दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर 3 महीने के अंदर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम लोग फिर से पुतला फूकेंगे। हालांकि इन सब के बावजूद नितिन नवीन की पकड़ पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है।